केंद्र सरकार की ओर से CAA लागू करने के बाद अलग अलग राज्यों में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। नागरिक संशोधन कानून को लेकर लोगों से बात की और उनका कहना है कि भारत में बसे सभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2014 से पहले आए हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन समाज के लोगों और भारत सरकार को भी धन्यवाद करते हुए सरकार द्वारा दिया गया यह बहुत ही सही दिशा में कदम बताया जा रहा है। बता दें कि सरकार का यह कदम उन लोगों को न सिर्फ बहुत बड़ी राहत दे रहा है बल्कि उनको भारत सरकार द्वारा दिया गया एक बड़ा इंसाफ भी है। ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों को इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए और मुसलमानों को गलत अफवाह उड़ाकर बरगलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम रवि अरोड़ा है। सर, कल केंद्र सरकार द्वारा CAA लागू किया गया, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, नागरिकता संशोधन कानून भारत के लिए कितना जरूरी था, यह बात इस बात से समझा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था, जबकि अफगानिस्तान उससे पहले ही अलग हो चुका था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदुओं की, बात कर रहे हैं क्रिश्चियंस की, बात कर रहे हैं ईसाइयों की, बात कर रहे हैं बौद्ध की, बात कर रहे हैं पारसी की, बात कर रहे हैं सिख समुदाय के लोगों की, तो ये सब जितने 6 धर्मों के लोग, जैन समाज भी इसमें आते हैं, 6 धर्म के लोग जिनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता था, तो ऐसे में वो लोग यहाँ पे आए इंडिया के अंदर। 2014 से पहले जितने भी आए, पिछली सरकार के दौरान जितने भी लोग आए, उन सबको भारत सरकार ने नागरिकता दे दी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ भारत सरकार को और उन सभी कम्युनिटीज़ के लोगों को जो आए उनको नागरिकता मिली। और नए जो कानून के तहत अब जो टाइम 12 साल का था उसे घटाकर 6 साल कर दिया गया है। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये लोग बंटवारे के समय वहाँ रह गए थे और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। लेकिन दूसरे इन तीनों देशों के अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने देखा, तालिबान ने आते ही लगातार जो वहाँ पे गुरुद्वारे थे तो उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक उम्मीद जगेगी कि अगर वो भारत में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नागरिकता मिलने की संभावना बनी रहेगी। सर, कल CAA लागू हो गया है, सरकार द्वारा लागू किया, इसलिए क्या कहेंगे आप? नहीं, CAA लागू हो गया है, अच्छी बात है। जो मुसलमान और अपना जो हिंदू भाई, सिख, ईसाई जो भी यहाँ आए हैं बाहर से, पाकिस्तान से, जहाँ अफगानिस्तान से, जहाँ और भी मुल्क से आए हैं, हिंदुस्तान में बस गए हैं, तो नागरिकता मिल जाएगी, अच्छी बात है। ये क्या लगता है सर, जो लोग पहले रह रहे थे यहाँ पे, बिना नागरिकता के रह रहे थे, उनके लिए कितना फ़ायदा होगा हिंदुस्तान में? नहीं, जो पहले रह रहे हैं अच्छी बात है, उन्हें भी मान्यता मिल जाएगी, अपना हिंदुस्तान के नागरिक बन जाएंगे, वोट देने का अधिकार हो जाएगा उन लोगों को भी। कितना आप मानते हैं CAA लागू होने से कितने फ़ायदे होंगे लोगों को? क्या नहीं, फ़ायदे तो है ही है, CAA लागू होने से फ़ायदे हैं लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों को फ़ायदे हैं। जैसे उनको दूसरे देशों जैसे पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदुओं को साथ बहुत जुल्म हो रहा था। ये अच्छा हो गया, जो भी मैं कहता हूँ, जो पाकिस्तान में अभी भी हिंदू रह रहे हैं वो आ जाए हिंदुस्तान के अंदर, उनकी इज्जत होगी यहाँ पे। वहाँ उनके साथ बड़ी, हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं पाकिस्तान के आदमी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, उन्हें सहायता मिलती है, मुसलमान भाइयों को भी सहायता मिलती है यहाँ पे, उन पर जुल्म नहीं हो रहा हिंदुस्तान के अंदर। तो ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन पर सिखों पे भी जुल्म करते हैं, मंदिर तोड़ दिए हैं, गुरुद्वारे तोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि एक इंसान है, तुम सबको रोटी दो, और हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को वहाँ तंग मत करो। जो अगर तंग कर रहे हैं, मेरी बेनती है, वहाँ के पाकिस्तान के जो भी हिंदू हैं, जो मुसलमान और सिख हैं, ईसाई हैं, वो हिंदुस्तान में आ जाएं और यहाँ पर से अपना हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, और भी आज़ाद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।